ऐसा था जो घटना 26 तारीख को यहाँ पर हुई, उसका हमें 27 तारीख को मालूम पड़ा था दिल्ली में। तो हम सब लोग श्रोमणी अकाली दल दिल्ली हमारी पार्टी का नाम है, और दिल्ली में खुदा ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छा नाम है। गुरुद्वारों की सेवा भी तकरीबन 15 साल बतौर हमने की, जिसकी वजह से हमारा प्रेम प्यार श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के सिखों के साथ खास तौर पर। जब हमने तकलीफ सुनी तो हम यहाँ आए। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने एक मिnority कमेटी को पूरा साथ दिया। उसके बाद हमारी मुलाकात मीर वैद वालों से हुई और मुस्लिम जो संगठन थे उनसे हुई। उन सब ने जो हमें सहयोग दिया वो हम शायद ज़िंदगी में नहीं भूल सकेंगे। और हमने भी कहा कि हम ये जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर से, ये भाईचारा हमारा पिछले 500 साल से ज़्यादा का है। 520 साल पहले गुरु नानक साहब आए थे, उसके बाद हमारे 6वें गुरु आए थे। तब से हमारा संबंध कश्मीरियों के साथ और सिखों का संबंध बहुत प्रेम प्यार रहा। एक बहुत ऐसा दौर भी आया, पर कुछ चंद घटनाओं को छोड़ के इनके आपस में संबंध बहुत बढ़िया रहे, जिसके लिए हम जो बाहर सिख रहते हैं उनको बहुत तस्कीन था इस बात के ऊपर कि हमारे भाई एक बहुत मेजॉरिटी वाले में, और ये वहाँ को 1% है, वहाँ पे को सेफ है। अब ऐसा है कि इन सब की बदौलत मैं लड़की वालों से भी मिला, सबसे मिला, और हमारा मसला जो है आज ये सुलझ गया है। और लड़की जिससे पहले जिसको चाहती थी उसके साथ उसकी शादी हो गई है। हम शादी करवाने के बाद ही हम यहाँ आए हैं, और हम तहे दिल से इन सब के आभारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हमें मिली हैं, कई मस्जिदों के मौलवी साहब मिले हैं, उन सब के हम आभार प्रकट करने आपके सामने आए हैं। और ये मैं दुआ करता हूँ कि ये हमारे जो संबंध हैं ये हमेशा टिके रहे। मैंने उन सबको ये भी बोला था कि हम क्योंकि बहुत मिnority में हैं, इसलिए आपने हम लोगों का भी ख्याल रखना है। कानून से कोई किसी को ख्याल नहीं रख सकता। आपसी मोहब्बत और भाईचारे से ही एक दूसरे की बात रखी जा सकती है और बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सारा संदेश लेके मैं आया हूँ। हमें इस बात की खुशी है, जाती तौर पर मेरा मुसलमान भाइयों से संबंध इसलिए ज़्यादा है कि मेरा काम जो है वो सारा अरब मुल्कों में है। और जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने श्रीनगर से शुरू किया था। मेरे को याद है सोरा एक जगह थी, इसके आगे वहाँ पे मैं फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पे मैं जाता था। तो इसलिए मेरा संबंध पुराना है, मेरे को हर बात का इल्म है। मेरे को गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए पाकिस्तान भी जाना पड़ता है। पिछले 22 साल से मतवातर में जा रहा हूँ। ये कोरोना की वजह से नहीं जा सका, वरना तीसरे चौथे महीने अपने गुरुद्वारों की देख रेख के लिए हमें पाकिस्तान भी जाना पड़ता था। तो मैं हर कल्चर को, इस्लाम के कल्चर को, इस्लाम की छोटी मोटी जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो सब बातें मैं समझता हूँ और जानता हूँ। मेरा साल में 4 महीने अरब मुल्कों में व्यतीत होते थे। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि जो भाईचारा इन दोनों कम्युनिटीज़ का है वो हमेशा बना रहे, और जो आप बड़े भाई के तौर पर यहाँ हैं इनको हमारा ख्याल रखना। आगे भी आपने रखा है, आगे भी आपने रखना है। ये गुजारिश करने के लिए मैं आया। सिंह साहब, आपने अभी बोला कि शादी हमने की और चाहने वालों के हमने साथ नहीं की, जिन्होंने की है। आप थोड़ा सा वो विस्तार से बताएंगे किनकी शादी और किनसे हुई?
वो दोनों लड़का लड़की जानते थे अपने को, जो लड़की थी सुखप्रीत सिंह नाम है लड़के का, उसने आज शादी जो है वहाँ पे मनमीत कौर के साथ की जो लड़की। सर कल एक वीडियो वायरल हुआ है हाँ, एक बात, 2 बातें मैं और कहना चाहता हूँ आपसे। जब हम गवर्नर साहब से मिले थे तो हमने ये दरख्वास्त की थी कि कश्मीर में पंडितों की गिनती कुल 5 लाख के करीब है। जम्मू कश्मीर में, और चलो हमारे मुंह में कश्मीर में ही लगता है, जम्मू कम निकलता है। सिखों की आबादी 2.5 लाख के करीब है। जब पंडित लोगों को रिजर्वेशन मिलता है हर चीज़ में, तो सिखों को क्यों ना मिले? ये इससे पहले डोगरा परिवार से आने से पहले ये सिखों खालसा रियासत थी, ये जो कश्मीर थी। महाराजा रंजीत सिंह का राज था, जिसके राज में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसके बाद हमारे सिख भाई यहाँ बसे हुए हैं, तो इनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो एक इनकी जगह है तकरीबन हमारे 10 एकड़ से ज़्यादा मिलती है। 81 कनाल हर जगह है। वहाँ पे जो है कुछ तो इनके पास है, कुछ काश्तकारों के पास है, पर हम कानून के मुताबिक उनको उनका मुआवजा दे के वहाँ पे वापस लेना चाहते हैं, ताकि हम जितने भी सिख जहाँ भी किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, महाराष्ट्र वालों ने भी कहा है, हम दिल्ली में भी कर रहे हैं, कि एक अस्पताल ऐसा बनाया जाए जो दिल्ली के बड़े अस्पतालों से भी ज़्यादा बड़ा हो। जगह क्योंकि वहाँ बहुत है। हम यहाँ अस्पताल दिल्ली के सहयोग से जो वहाँ का मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है, फोर्टिस है, BL कपूर है, ऐसा अस्पताल हम यहाँ श्रीनगर के पास बनाना चाहते हैं, ताकि समुची जहाँ की रैयत को उसके लाभ मिल सके। सरदार जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़ी सियासत की जा रही है, आम कश्मीरी की भाषा समझे जाती है। पिछले 2-3 दिनों से कम्युनल टेंशन क्रिएट कराने की, कुछ सरदारों में भी लोग थे, मुसलमानों में भी लोग थे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, आप कश्मीर के लोगों से मिले हैं, आपको कहीं लगा कश्मीरी मुसलमान का कहीं पे भी इस मामले में विरोध या इस मामले में कि वो कहीं ऐसी कोई बात नहीं है? मैंने अपने जनाब आले मैंने अपनी बात ऐसे शुरू की थी कि हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिले, मीर वाइज वाले से मिले, और भी मिले। जो उन्होंने हमें भरोसा दिया था उसकी मैं, जो हमारे में बात थी उसकी मैं नहीं कर सकता हूँ। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं, मैं सख्त निंदा करता हूँ। हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया, उसने बात किया, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी किस्म की चोट उसके बयान से आप लोगों को ही हो, यहाँ की रैयत को ही हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं उसके कही हुई बात की भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये जो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी है ना, यहाँ से अपने राइट से सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ की बड़ी संस्था है जो सिखों को रिप्रेजेंट करती है। आपकी एक्टिविटीज में वो आपके साथ नहीं दिखे, क्या वजह है? नहीं दिखे, देखिए ऐसा जी, अगर एक मेरी बात यह है जी कि अगर वो हमारे साथ नहीं दिखे, नहीं दिखे, ये साथ में बैठे हैं हमारे साथ, हमारे हाँ जी जो जगमोहन रैना हाँ जी दिखे हमारे साथ। वो जगमोहन रैना जी परसों से हमारे साथ हैं, परसों से हमारे साथ ही हैं। जगमोहन रैना जी बाली जी हमारे साथ जाके रात को 11:30 बजे कोर्ट परमिशन से उस लड़की को लाया। परसों से हमारे साथ हैं, परसों से हमारे साथ हैं। नहीं, बगैर उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं यहाँ आ कैसे सकता था? आपको मैं कैसे सकता कि उनका आपके साथ कोई लेना नहीं, हमारे साथ लेना देना नहीं है, उनके साथ लेना देना नहीं है। जो यहाँ आके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये हमारे भाईचारे को यहाँ खराब कर रहे हैं, हमारा उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम बरसों से रह रहे हैं और आज भी रहेंगे, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। हम हमारी सिर्फ आप लोगों से ये विनती है, जो हमारा भाईचारा परसों से बना है, इतने सालों से बना रहा है, शादी नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन माँ बाप को लड़की नहीं सौंपता, कभी शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं होती।
देखिए इससे पहले भी जो मैजूर नगर वाली लड़की है उसके भी उसने भी बोला है शादी, उसके डॉक्यूमेंट सारे हैं, फिर भी उसकी कस्टडी उसके पेरेंट्स को दी गई थी, पेपर्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कल क्लेम कर रहे थे कि लड़की की फोर्सफुली शादी करवाई गई, नहीं हमने कहा, हमने नहीं कहा, शादी का नहीं कहा गया, हमने नहीं कहा। एक मिनट में बोलो, जरूर बोलो जी। शादी आप बोल रहे हैं फोर्सफुली शादी था, पूरा विवाद जो था ये अब खत्म हुआ इस शादी के साथ। बिल्कुल। क्या यहाँ के लोग जो मुसलमान हैं उन सभी संगठनों ने आपका साथ दिया? बिल्कुल साथ दिया, बिल्कुल दिया। हमने हमें जहाँ हमारा संपर्क हुआ है, हमें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ने साथ दिया। उन्होंने आश्वासन दिया ऐसा किसी भी इंसान से। यहाँ तक आपको मैं लास्ट में बता दूं, कोर्ट के बाहर हम जब क्या कानून बनाने से मुजरिम रुक जाता है? मेरे इस बात का जवाब दीजिए। हमने यहाँ भाईचारे के साथ रहना है, उनकी मोहब्बत के साथ। हमारे साथ कोई जाती हो तो हम पीछे, पहले आप लोग हमारी मदद करें, हमने ये रहना है। हम कानून बनने से मुजरिम नहीं रुका है, ना हमें उसकी कोई ऐसी बात। सरदार साहब, क्या आज जो शादी हुई लड़की की रजामंदी से हुई, कहाँ हुई? क्या चीज? आज जो शादी हुई क्या लड़की की रजामंदी से हुई ना, या समाज ने करवाया? लड़की की रजामंदी से हुई है। तो कौन जाता है? कैसे शादी हो जाएगी? अपने आप लड़की गई है, अब लड़की अपने आप आई है, वापिस अपने घर गई है। देखिए फोर्सिबली हम कुछ भी करने को तैयार नहीं। हम कौन होते हैं फोर्सफुली कुछ करवाने वाले? फोर्सिबली हमारे धर्म में सख्त बनाई है। थैंक यू सर। थैंक यू।